जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो, ना लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज। आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चाहिए। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही हो, एक मट्टी के कलश में चावल भरकर, 1 सिक्का रुपया, 1 बेलपत्र उस कलश के अंदर रखकर, जिस कन्या जिस वर का विवाह नहीं हो रहा हो, उसका हाथ लाल कपड़ा या लाल जो माता जी को चुंदड़ी उड़ाते हैं, ऐसी चुंदड़ी उस कलश के ऊपर रखकर अशोक सुंदरी माता का नाम लेकर, जो देवी जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बिना बोले रखकर आ जाता है, उसका विवाह मात्र 3 से 4 महीने के अंदर चल जाता है। अशोक सुंदरी का स्मरण करता। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि अष्टमी तिथि का दिन आ गया है। और यह जो अष्टमी है, ये कोई साधारण अष्टमी नहीं है, यह काल भैरव अष्टमी है। वीडियो में अष्टमी तिथि और काल भैरव अष्टमी दोनों के उपाय बताए गए हैं, तो कृपया कर आप वीडियो को पूरा देखें। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय ही हम आपको इन वीडियो में बताते हैं। तो पहले काल भैरव अष्टमी की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ काल भैरव अष्टमी के 2 विशेष उपाय भी बताए जाएंगे। दोस्तों, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन काल भैरव अष्टमी का दिन माना जाता है। काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। अष्टमी के दिन काल भैरव की विशेष रूप से उपासना की जाती है। भैरव अष्टमी के दिन काल भैरव की उपासना करने से हर तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान काल भैरव को तंत्र मंत्र का देवता माना जाता है। इनकी कृपा से सारे तंत्र मंत्र निष्फल हो जाते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आप पर किसी ने तंत्र मंत्र या किसी भी चीज पर तंत्र मंत्र किया है, तो आप भगवान काल भैरव की उपासना कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं उपाय क्या है और कैसे करना है। पहला उपाय एक दीपक का है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान काल भैरव का आशीर्वाद और कृपा आप पर बनी रहे, तो काल भैरव अष्टमी के दिन आप अपने शहर में काल भैरव मंदिर जाएं, और यदि मंदिर ना हो तो शिव जी के मंदिर भी आप जा सकते हैं। और यदि आपको दोनों जगह नहीं जाना है, तो यह कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको मिट्टी के दिए में गोल बाती का सरसों के तेल का दीपक जलाना है और शिव जी के सामने भगवान काल भैरव का नाम लेकर शाम के समय प्रज्वलित कर देना है। और यदि आपके घर में भगवान काल भैरव की तस्वीर हो, तो उनके सामने आप मिट्टी का सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। और तस्वीर ना हो तो आप महादेव के सामने भगवान काल भैरव का नाम लेकर वह दिया प्रज्वलित कर दे। तेल सरसों का होना चाहिए और आपको यह दिया शाम के समय ही प्रज्वलित करना है। चलिए अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में भी यदि आप भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आपको एक रोटी लेना है और अपनी हाथों की इन 2 उंगलियों से, आप स्क्रीन पर देखें, इन 2 उंगलियों से उस रोटी को इस प्रकार पकड़ना है और थोड़ा सा आपको सरसों का तेल लेना है। उन 2 उंगलियों से उस रोटी को सरसों के तेल में डुबोना है, फिर निकाल लेना है। फिर रोटी के आपको 2 भाग, मतलब कि 2 टुकड़े करना है। और यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता हो या आपको जहां वह कुत्ता मिल जाए, तो उसको वह 2 भाग वाली रोटी खिला देना है। यदि वह रोटी खा ले तो आप समझ लीजिए भगवान काल भैरव का आशीर्वाद आपको मिल गया है। और यदि वह रोटी ना खाए तो आप यह 3 बार कर सकते हैं। रविवार, बुधवार और गुरुवार, यह 3 दिन काल भैरव के माने जाते हैं, तो आप प्रयास 3 दिन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में गुरुजी द्वारा जो उपाय बताए गए हैं वह आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। उनका कोई दिन निश्चित नहीं है। और आपने उपाय सुनिए लिए होंगे। यदि आपको उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने? जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3